Hello everyone. So today I am here with the new topic of chapter the organic compounds containing nitrogen. It is physical properties of amines. Amines की आज हम physical properties करेंगे. Previous lecture में हमने amines कैसे बनाते हैं वो सब सीखा था. तो आज हम शुरू करेंगे विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स. इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे. तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहता है कि हमारे पास जैसे एमीन्स हैं, जनरल फार्मूला मैं प्राइमरी एमीन लिख रही हूँ अभी, NH2 विद 1 R ग्रुप. सेकेंडरी की बात करें, देयर आर 2 R ग्रुप्स, R मीन्स एल्काइल ग्रुप्स, एंड टर्शरी की अगर हम बात करें इट हैज़ 3 एल्काइल ग्रुप्स. तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब हम इनको कंपेयर करेंगे विद हाइड्रोकार्बन्स या अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम उसमें ये चीज़ देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स का हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है, बट जब हम इसको कंपेयर करेंगे विद एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स का रह जाता है कम. उसका रीज़न क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि जो आपके पास एमीन्स हैं, एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा क्यों है, और वही एमीन उसका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से कम क्यों है. चलिए देखते हैं. ये जो आपके पास एमीन्स होते हैं आपस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं. देखते हैं कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. ये हम सिंपल वाला लेते हैं, दिस इज R N H एंड H. दूसरा हमारे पास एमीन पड़ा हुआ है इस तरह से, तीसरा भी लिख लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं अमीन्स के पड़े होंगे इस तरह से, और आपस में क्या हो जाएगी, उनके बीच इंट्रैक्शन हो जाएगी. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, मीन्स जैसे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है. बार बार मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस देती हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट्स अ बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया. जब ऐसा आपके पास कोई बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. तो ये मॉलिक्यूल की बात हुई है, ये एक अमीन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा है. ऐसा नहीं कि आपने अमीन लिया हुआ है उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हो, इट इज हैविंग द नंबर ऑफ अमीन मॉलिक्यूल्स ओवर देयर. तो इनके बीच में क्या हो जाती है, इस तरह से बॉन्ड बन जाता है. ये इसका नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया है, अट्रैक्ट हो गया है, एक बॉन्ड उन्होंने बना लिया है, दूसरा वाला तीसरे के साथ, और ऐसे ये चलता जाएगा आगे से आगे. तो दिस बॉन्ड इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड. There is hydrogen bond. बट अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, फॉर एग्जाम्पल CH4 ही ले लें, हम मीथेन ही ले लें, तो मीथेन में क्या है, एक मीथेन का मॉलिक्यूल दूसरा पड़ा हुआ है, तीसरा पड़ा हुआ है. देयर इज नो सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग. ये हाइड्रोजन किसके साथ अट्रैक्ट हो सकता है, या तो कार्बन एक ऑप्शन है, या आपके पास एक हाइड्रोजन का ऑप्शन है, या हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले. तो सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज नॉट सीन इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड ओवर हियर, इस तरह का ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है. और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर किसी में बन जाता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो उस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट, जब आपने कंपेयर किया हाइड्रोकार्बन्स को किसके साथ, एमीन्स के साथ, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बढ़ गया, अगर वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इसका जो रीज़न है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जो एमीन्स हैं
उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मास। मास एक कंपेरेबल सा आप लेंगे कि अगर आपने कुछ ऐसा अमीन लिया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही मास वाला, मतलब उतने के मास का आप क्या लेंगे, हाइड्रोकार्बन लेंगे, और उनके बॉइलिंग पॉइंट को जब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि अमीन्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट दैन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास, एंड दिस इज ड्यू टू, it is due to what? I have already discussed this thing कि this is due to hydrogen bonding, but hydrogen bonding हो किस में रही है वो भी लिखना है, hydrogen bonding in amines, whereas no such kind of bonding has been seen in hydrocarbons. तो इसका ये रीजन आपके पास रह जाएगा, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम इसको कंपेयर करेंगे, जो अमीन्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से। बुक में इसका एक पर्टिकुलर डाटा भी दे रखा है कि ये वाला अल्कोहल हमने लिया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 351 है, जबकि इथाइल अमीन का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज 290। आई विल राइट इट ओवर हियर। इथाइल अमीन CH3 CH2 NH2, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज 291 केल्विन, वेयर एज दिस एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 350 केल्विन। क्वेश्चन आपको सिंपल ऐसे भी पूछ सकता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर डाटा दे दिया इस तरह से, ये लिख दिए, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दे दिए और बोला कि इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। किसी भी तरीके से एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा क्वेश्चन डालना चाहता है, राइट? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल हमारा जो बॉन्ड बन रहा है वो डिपेंड कर रहा है इस नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन अगले वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। वही उसी तरह से आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन अगले वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला अगले वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब जो बात होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एंड इफ यू विल कंपेयर the electronegativity of nitrogen with oxygen, so I think nitrogen is less electronegative, nitrogen is less electronegative than oxygen. It means कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है, तो दैट बॉन्ड इज much stronger than the bond between nitrogen and oxygen. तो जहां जितना ज्यादा strong bond होगा it requires more energy to break, तो इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है that is more. Now the next thing is it is about the solubility. हम solubility की अगर बात करें तो कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी है एमीन्स की, इसने सीधा मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन्स इज लेस देन एल्कोहल, बट उससे पहले हम बात करेंगे एमीन्स की सॉल्युबिलिटी। पानी में आप डालेंगे क्या वो सॉल्युबल है या नहीं? अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो दे आर सॉल्युबल, और नहीं बना पा रहे हैं तो दे आर इनसॉल्युबल। बट जैसे जैसे आर का साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। वो क्यों होती है वो भी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो एमीन्स जो हैं क्या उनका वाटर के साथ बॉन्ड बन रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, या फिर ऑक्सीजन भी इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होगी। नाइट्रोजन एमीन का बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, वाटर के हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। बट जैसे जैसे ये आर का साइज बढ़ता जाएगा,
कुछ आपके 3-4 5-6 मेंबर्स जो हैं एमीन्स फैमिली के वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, बट जैसे जैसे आपका आर का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। रीजन उसका ये रहता है कि जितना बड़ा आर होगा वो एज अ मास काम करेगा फॉर दिस नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन को रोकेगा वो कि वो किसके साथ बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, राइट। तो इन दिस केस आप यहां से सिंपल एक चीज क्लियर होगी कि अगर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है तो इट मीन्स दैट थिंग इज सॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां भी आपका जो अमीन है वो पानी में डिसॉल्व क्यों हो गया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हमारे पास क्वेश्चन यहां से अराइज ये हो जाता है कि जो एमीन्स की सॉल्युबिलिटी है वो अल्कोहल से कम क्यों है। यहां पे भी वही रीजन आ जाएगा, ये देख लिया हमने, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अल्कोहल की बात करें, जनरल फॉर्मूला में अल्कोहल का अगर लिखूं, ये है आपके पास, यहां पे आपका वाटर है, दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ, वो इस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई इट इज इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड बना है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है। तो अभी अभी पीछे वाले इसमें हमने ये बोला कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि जो उन्होंने किसी और के साथ बॉन्ड बनाना होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे बीच में होने चाहिए। रूल क्या कहता है कि अगर दो लोगों ने कुछ चीज शेयर की है तो बराबर मिलनी चाहिए, बट यहां पे क्या है कि एक पावरफुल है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख लिया, राइट। और जो जितना ज्यादा इस पावर को रखता है, खींचने वाली जो पावर है वो ऑक्सीजन के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो उसने फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स लिए हाइड्रोजन से, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ उसने जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, राइट। तो ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होने की वजह से वो फटाफट से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, वेराज एमीन्स जो हैं दे आर लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू एल्कोहल्स, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इन दो फिजिकल प्रॉपर्टीज में से। नाउ सी द नेक्स्ट वन, these are the chemical properties and we'll talk about the basic nature of amines over here या amines over here। हम यहाँ पे इनके बेसिक नेचर की बात करेंगे कि क्या ये बेसिक है नेचर में। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया जो है पेरेंट है इनका, और हमें पता है कि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर किसकी वजह से है, ये जो लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है। बेसिक नेचर किसकी वजह से है, ये जो इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर या किसी एटम के ऊपर अगर लोन पेयर है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लुईस एसिड एंड बेस। उसके अकॉर्डिंगली लुईस बेस क्या होता था कि ऐसे स्पीशीज, ऐसे एटम्स जिनके ऊपर लोन पेयर्स एक्स्ट्रा हो, बॉन्ड बनाने के बाद बच जाएं, तो किसी और को डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा है, नाइट्रोजन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हैं, इनके पास एक लोन पेयर रह गया है। लोन पेयर होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी कैसी बन जाती है कि कोई आ रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या करेगा, दे देगा, डोनेट करेगा। तो जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया वो क्या बन गया, बेस बन गया। वो क्या बन गया, बेस बन गया। तो यहाँ पे हम एक कंपैरिजन करेंगे कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है या जो हमारे पास एलिफेटिक अमीन्स हैं वो ज्यादा हमारे पास बेसिक है। तो अमोनिया से ही अमीन्स बने, अगर एक हाइड्रोजन एल्काइल से क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, अब क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस आर ओवर हियर, या इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी। तो आर ग्रुप इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है किसको, नाइट्रोजन के ऊपर पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जो लोन पेयर है, वो ज्यादा अवेलेबल हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ गई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप, जिसकी वजह से यहाँ पे
इसकी पावर बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर सकता है अब किसी को, एज कंपेयर टू दिस। इफ यू विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड एलिफेटिक एमीन्स या एल्काइल एमीन्स में अगर आप कंपैरिजन करें तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से जो जितना ज्यादा डोनेट करेगा, मोर डोनेशन more will be the basic strength. Right? Now see the next one, it is the comparison of basic character of amines. ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो एल्काइल अमीन्स हैं वो ज़्यादा बेसिक हैं अमोनिया से, और उसका रीज़न यही है कि एल्काइल अमीन्स में, या इससे पर्टिकुलरली क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, मान लीजिए आपसे कि इथाइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, हाउ? क्या कहा हमें? एल्काइल अमीन की जगह मैं पर्टिकुलरली लिख देती हूं कि इथाइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। इथाइल अमीन लिख लेंगे हम, C2H5 NH and H lone pair of electrons, right? And ammonia, it is NH3, इस तरह से। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आपके पास इथाइल है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और उसकी डेंसिटी बढ़ने से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी ऐसे स्पीशीज़ को डोनेट कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट? तो यहाँ पे ड्यू टू दिस यही रीज़न देंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज, इट इज कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमीन्स एंड एलिफेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स ज़्यादा आपके पास बेसिक होंगे या एलिफेटिक अमीन्स आपके पास ज़्यादा बेसिक होंगे? यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन जाता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, हम एक एरोमेटिक अमीन कंसीडर कर लेते हैं और एक एलिफेटिक अमीन हम कंसीडर कर लेते हैं, और फिर देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या जो सब्स्टिट्यूएंट उनके ऊपर लगा है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे कि एनिलीन is less basic than ethylamine. यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, बट उससे पहले एनिलीन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ना, कि एनिलीन का फॉर्मूला होता क्या है। इथाइल अमीन C2H5 NH2। देखिए आप क्या देख रहे हैं, ये एरोमेटिक है, इसमें साइक्लिक आपके पास बेंजीन रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एक चेन है आपके पास, ओपन चेन है। तो दीज आर एलिफेटिक एंड दीज आर एरोमेटिक्स। चलिए देखते हैं कि एनिलीन कम बेसिक क्यों है और इथाइल अमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक क्यों है। लोन पेयर है, इसके ऊपर कैसा है, क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर अगर इसके पास है तो इट मीन्स इट इज़ बेसिक, बट अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ, और उसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये उससे ज़्यादा बेसिक है या उससे कम बेसिक, राइट? तो इन दिस केस व्हाट हैपन, ये जो आपके पास लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। कॉन्जुगेशन में आ गया, कॉन्जुगेशन में आने के बाद यहाँ पे क्या होगी, डिलोकेलाइजेशन होगी, आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कहीं आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाला, हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो व्हाट हैपन, इसका इफेक्ट कैसा, ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये जो C6H5 है, नोट करें इस चीज को, C6H5 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है, स्ट्रांगली विदड्रॉ करता है, खींचता है अपनी तरफ, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है,
ये आपके पास लोन पेयर जो है ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। इस तरह से यहाँ सिंगल बॉन्ड की तरफ शो करिए इसको थोड़ा सा, वेट, इस तरह से। हमने ये चीज़ें पहले भी की हुई हैं जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर ये यहाँ आ गया ना, ये लोन पेयर जो है यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इसके ऊपर कार्बन है, कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ हो जाएंगे, 3, 4 और 5। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कार्बन मोर देन 4 बॉन्ड्स रखे या लेस देन 4 बॉन्ड्स उसके पास हो, राइट। उसके पास बॉन्ड्स कितने रिक्वायर्ड हैं, ओनली 4। उन 4 को कंप्लीट करने के लिए ये डबल बॉन्ड को आगे वाली कार्बन के ऊपर शिफ्ट होना पड़ता है। एंड व्हाट यू विल गेट, ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इट इज NH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट दिखाएंगे आप, और ये जो आपके पास डबल बॉन्ड होता है इसको कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाएंगे। ये चीज़ अच्छे से करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ शिफ्ट करनी है, ऐसा नहीं कि इसको आप आगे शिफ्ट कर दें, राइट। अब आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ शिफ्ट हुआ और ये वापस चला गया है इधर। नाउ सी इट इज डबल बॉन्ड इस तरह से। चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हमने बात कर ली है कि आपके पास एनिलीन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो किए हैं, बट इस पहले स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो जा रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जो लोन पेयर था इलेक्ट्रॉन्स का, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई। देखिए इस पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही क्लियर हो जा रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए था उतना नहीं रहा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल ने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, और नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब वो जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, कम हो गई है, तो दूसरे को क्या देगा, राइट। और इसी चीज को अगर हम कंपेयर कर लें इथाइल अमीन के साथ, तो दिस इज C2H5, यहाँ पे जनरली शो नहीं करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे ग्रुप लगा है कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है किसको, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के ऊपर पहले से ही लोन पेयर था और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी और को डोनेट कर सकता है। जितना ज़्यादा डोनेट करेगा उतनी ही बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फ्रॉम हियर इट इज़ वेरी क्लियर कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप on amines will increase the electron density, or you can say will increase the basic strength, whereas electron withdrawing group will decrease the basic strength. तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो हमने लिखा कि ये आपका जो है लेस बेसिक है वो वाला ज़्यादा है, ये किसका इफेक्ट है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द substituent on the amines. The next one is it is the effect of substituent on basic कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट होता है वो किस तरह से उस चीज को इफेक्ट करता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। कि अगर हमारे पास एरोमेटिक एमीन अभी अभी हमने किया दैट इज एनिलीन, कि एनिलीन है इस तरह से और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किए, इसने इसको दिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ गई। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप एक चीज ये कह सकते हैं कि इफ देयर इज
an electron donating group is present on aromatic amine, it increases the basic character. Basic character क्या हो गया? Increase हो गया. और अगर ऐसा है हमारे पास एरोमेटिक अमीन का हमने ये एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने, इसका तो पहले से ही नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का था. अब क्या हुआ, एक और यहाँ पे आपका ऐड हो गया है, इसने खींचे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और इसने खींच लिए यहाँ से. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नाइट्रोजन के ऊपर वो क्या हो गई, कम हो गई और उसकी वजह से जो इसका बेसिक कैरेक्टर था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. तो ये आपके पास इफेक्ट है किसका, सब्स्टिट्यूएंट का ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा. नाउ सी द नेक्स्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि आपके पास पैरामिथाइल एनिलीन है, आपके पास एनिलीन है और नाइट्रो एनिलीन है, तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है. एमसीक्यू में पूछ लिया. यहाँ पे तो आपके पास जो ऑर्डर है वो सही वाला ऑर्डर यहाँ पे आपको बताया गया है. हो सकता है कि चार जैसे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं उसमें इसको आगे रख दिया, उसको आगे रख दिया, कहीं कुछ भी ऐसे शफलिंग कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा. अब ये क्यों आपके पास ज्यादा है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है. ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. और अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है तो वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पा रहा है किसी और को. तो इससे इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा. एनिलीन की बात करें, एनिलीन पे इस तरह से है आपके पास इलेक्ट्रॉन सब में यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर है एक इलेक्ट्रॉन्स का. अब हम देखेंगे कि किसमें डेंसिटी बढ़ रही है किसमें कम हो रही है. तो यहाँ पे तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, हमने यहाँ एरो लगा के एक शो कर दिया कि CH3 ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, राइट. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. आपके पास एक फिनाइल लगा है NH2 के साथ जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा, राइट. अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ हो रहे हैं या यहाँ पे विथड्रॉ हो रहे हैं. तो नाइट्रो ग्रुप जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है आपके पास फिनाइल से. और फिनाइल किससे ले रहा है, NH2 से ले रहा है, ड्यू टू विच यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रांगली आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो विथड्रॉ नहीं किए गए जितना स्ट्रांगली यहाँ पे हुए हैं. रीजन कि ये NO2 लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. और इसने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया. तो ये वाला जो आपके पास ऑर्डर है, दिस इज करेक्ट वन, कि दिस वन इज मोर बेसिक देन दिस एंड दिस इज मोर बेसिक देन दिस. क्वेश्चन में या तो तीनों पूछ ले या फिर ऐसे ऑर्डर पूछ ले, ये दे दिया और ये दे दिया, बताइए कौन सा ज्यादा बेसिक होगा. दोनों एरोमेटिक है ना, तो वहां पे आपको इफेक्ट पता होना चाहिए किसका, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का. पर उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, राइट. या फिर इन दोनों के बीच में आपसे क्या पूछ ले, कंपैरिजन पूछ ले. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करेंगे वहां पे डायरेक्टली आपके पास बेंजीन की रिंग पे NH2 लगा हुआ था. यहाँ पे क्या है, जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है दैट इज ऑन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के पास से एक एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होता जाएगा और वहां पे क्या लगेगा आपके पास, मिथाइल या कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर लगता है तो वहां पे देखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है. यहाँ पे आपके पास डाइमिथाइल है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास वही हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, राइट. तो आप क्या देखेंगे, यू नो, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पे दो लगे हैं इस तरह से हैं, ये CH3 CH3,
इसने भी इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए, इसके पास पहले से लोन पेयर था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और ज़्यादा किसी को दे पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक लगा है, सिर्फ एक जो है वो नाइट्रोजन को डोनेट कर रहा है, दिस CH3, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और यहाँ का अगर आप कंपैरिजन करें तो यहाँ ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल हैं, यहाँ पे 1 एल्काइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एज कंपेयर टू दिस इज लेस। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप, और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 मिथाइल ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ ये वाला खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, नाइट्रोजन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इसका नेचर ही ऐसा है, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक, ये उससे कम बेसिक, और ये सबसे कम बेसिक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इट इज सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो नाइट्रोजन के ऊपर, जो हमने अभी अभी किया कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इट इज ऐसे कर देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर नाइट्रोजन के ऊपर लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर नाइट्रोजन के ऊपर लगा है तो उससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो ज़्यादा बेसिक आपके पास वो कंपाउंड बन जाएगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। More number of alkyl groups, more will be the basic strength. Now the next one is it is air alkyl amine are more basic than aryl amines. Air alkyl amine means कि aromatic के ऊपर alkyl, और ये सिंपल आपके पास aryl amines है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, फॉर एग्जाम्पल यही वाला सिंपल सा, इट इज NaCH3 एंड ये पूछ लिया, बताइए कौन सा ज़्यादा बेसिक है। तो इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि कौन सा वाला ज़्यादा बेसिक होगा, दिस वन इज मोर बेसिक, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हो के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हो के ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे भी कम हो जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे भी कम हो जाएगा इफ दिस सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट दैट आगे आपके पास एक क्या क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज एयर एल्काइल अमीन आर लेस बेसिक देन एल्काइल अमीन्स। एयर एल्काइल अमीन और आपके पास सिंपल एलिफेटिक अमीन्स हैं, उनकी बात हो रही है, सिंपल एलिफेटिक अमीन्स की, सॉरी इट इज सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, C2H5NH2 कहता है ये कम बेसिक है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे देखिए सिर्फ ये लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन को, और यहाँ पे क्या है, ये इसका इफेक्ट भी होगा, इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर ड्यू टू विच यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे होगी दैट इज लेस एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर दोनों ही हाइड्रोजन लगे हैं जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ
इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, आपके पास दूसरी साइड क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा है, राइट. सो ड्यू टू दैट द एराइल amines आर लेस बेसिक देन एल्काइल amines. नाउ सी द नेक्स्ट वन इज इट इज द रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स. amines कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, विद एल्काइल हैलाइड्स के साथ. इस रिएक्शन को हम जो हॉफमैन अमोनोलिसिस हमने किया था, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराते थे किसके साथ, अमोनिया के साथ. अमोनिया के साथ ट्रीट कराने के बाद हमें पहला जो प्रोडक्ट मिलता था दैट इज प्राइमरी अमीन. बट यहाँ पे हमने जो रिएक्शन स्टार्ट की है दैट इज विद द इनिशियल अमीन, इट इज प्राइमरी अमीन के साथ हमने रिएक्शन को शुरू किया, क्योंकि हमें इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, रिएक्शंस ऑफ एमीन्स. तो अमीन जब एल्काइल हैलाइड के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे, हर एक H रिप्लेस होता जाएगा जो NH2 के पास है, ऐसे ऐसे स्टेप्स चलते जाएंगे और लास्ट में आपके पास क्वाटिनरी अमीन्स बनेंगे. चलिए देखते हैं रिएक्शन को. CH3 पहले से था, एक CH3 यहाँ से आ जाएगा, एक CH3 पहले से था, एक CH3 ने H को रिप्लेस कर दिया, बन गया आपके पास ट्वाइस, एक H निकल गया. फिर से ये सेकेंडरी बन गए हैं, प्राइमरी से चले सेकेंडरी बन गए, सेकेंडरी से चलेंगे व्हेन यू हैव टेकन एक्सेस ऑफ व्हेन यू हैव टेकन एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड आपने लिया है, यहाँ पे भी HCl जो है आपका निकल जाएगा. अब इस H को भी रिप्लेस कर दिया CH3 ने, निकल गया ये Cl के साथ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट इज CH3 थ्राइस N अगेन, ये टर्शरी हो गया. एंड नहीं, ये नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज CH3 4 टाइम्स N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ऐसा आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा विच इज क्वाटिनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट. ऐसा जब हो जाता है, जब आपके पास सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं उनको मिथाइल जो है वो रिप्लेस कर देता है, सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. इट इज नोन एज एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. और पर्टिकुलरली जब आप ये मिथाइल हैलाइड जो है आपने लिया हुआ है, मिथाइल क्लोराइड है यहाँ पे, पर्टिकुलरली जब आप मिथाइल आयोडाइड लेंगे तो उस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, दैट इज एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन. जनरल नेम क्या है, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. और जब आप पर्टिकुलरली जो आप एल्काइल हैलाइड लेंगे, इट इज आइडोएल्केन या यू कैन से दैट एल्काइल आयोडाइड, देन इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इज एसाइलेशन. यहाँ पे आपके पास एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, एसिड क्लोराइड के साथ भी हो सकता है, एनहाइड्राइड्स के साथ भी हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ, तब भी आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा. नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन, जब आप एमीन्स को ट्रीट कराते हैं विद एसिड हैलाइड, व्हाट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन व्हाट हैपन, यहाँ से Cl निकल जाता है इस तरह से, और आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ये अब देखिए नाम कैसे देना है, यहाँ पे तो कार्बन कॉन्टिन्यूस चेन है ही नहीं, कॉन्टिन्यू नहीं है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा. और नाइट्रोजन तो आप बोलते हैं एन मिथाइल, नाइट्रोजन के ऊपर लगा है मिथाइल. आगे देखिए ये क्या, कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH2 होता है वैसे तो एमाइड, बट यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, कोई बात नहीं, ये फिर भी क्या रहेगा, एमाइड रहेगा. बट कौन सा एमाइड, 1 2 इथेन एमाइड, सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, इथेन प्लस एमाइड, इथेन एमाइड. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एन मिथाइल इथेन एमाइड. वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज इट इज बेंजोइलेशन, जिसमें आप एमीन्स को बेंजोइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं और आप एक बेस लेते हैं दैट इज एक्वस NaOH. इसमें भी सेम वही रिएक्शन हो जाता है कि यहाँ से एक H निकल जाएगा,
यहाँ से एक H निकल जाएगा, इसको भी मैं वैसे ही लिखती हूँ, सॉरी इट इज नॉट ऑन H, इट इज ऑन नाइट्रोजन, ऐसा यहाँ से निकल जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, C2H5 NH C डबल बॉन्ड O C6H5। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए, ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इथाइल है, दिस इज एन इथाइल, और ये क्या है 1,1,2 नहीं, ये आपका क्या है बेंजामाइड, ये बेंजीन आपके पास होगी, और दिस इज बेंजामाइड, बेंजीन प्लस एमाइड, इट इज बेंजामाइड। The name of this compound is N-ethyl benzamide. See the next one. It is the reaction with aldehydes and ketones. Aldehydes के साथ भी वैसे reaction होगा, ketones के साथ भी वैसे reaction होगा, और यहाँ से जो आपको मिलेंगे वो imines मिलते हैं। जो imine वाला product है that is Schiff's base. So see over here, जब आपका इनके बीच में reaction होता है, water निकल जाता है यहाँ से, and you got CH3, इस तरह से लिखते हैं वैसे इसको, डबल बॉन्ड N CH2 CH3, ये आपके पास Schiff's बेस है। इमीन्स होते हैं ये, दीज आर इमीन्स। इस चीज को हम कहीं पीछे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ के आए हैं, राइट? जब हमने एल्डिहाइड्स की बात की थी, एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आप क्या पढ़ के आए हैं, स्टिफ्स बेस बनाना पढ़ के आए हैं, वहां पे भी हमने बोला था कि दीज आर इमीन्स। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपके पास कार्बाइल एमाइन्स रिएक्शन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ जाए कि कार्बाइल एमाइन रिएक्शन बताइए क्या होती है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आए कि जो एमीन्स हैं जब क्लोरोफॉर्म के साथ आप एक्वस KOH का सॉल्यूशन में उनको क्या करते हैं, वार्म करते हैं, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हाउ टू कन्वर्ट एमीन्स इनटू आइसोसाइनाइड्स। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स कैसे बनते हैं, बाद में इस चीज के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में कुछ और डिस्कशन हम करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये N और ये वाला C बन जाएंगे आइसोसाइनाइड्स, CH3 CH2 N, it is NC. When the bonding is through nitrogen, then they are known as isocyanides, and if it is through carbon, then they are cyanides, right? तो यहाँ पे isocyanides बन गए प्लस, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 3K और 3Cl, 3KCl प्लस ये H2 1 2, ठीक है, आपके पास 3 वो हो गया और 3 ये हो गए, ये हो गया आपके पास 3H2O। तो दिस इज द प्रोडक्ट। क्वेश्चन कैसे आ गया कि वैसे नॉर्मली ऐसे पूछता है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के बारे में लिखिए, बताइए क्या होता है ना, तो आपको कंप्लीटली लिखना है। उसमें एमीन्स जो होते हैं या अमाइन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, आइसोसाइनाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज जो आपके पास ये वाली जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक अमीन्स, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स हैं वो भी इस रिएक्शन को शो करते हैं, वो भी आइसोसाइनाइड्स बनाएंगे, बट बनाएंगे कौन, प्राइमरी ओनली। अगर आप सेकेंडरी की बात करें या टर्शरी अमीन्स की बात करें तो दे विल नॉट गिव दिस रिएक्शन, वो इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी और टर्शरी से आपने डिस्टिंग्विश करना है, तो आप इस रिएक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं।
right? So this reaction is used to distinguish primary amines from secondary and tertiary amines. So this one is very, very important. So in today's lecture, we have discussed the physical properties of amines and some chemical properties of amines. So this is all for the today. Thank you. Have a nice day.